मुंबई से 150 और पुणे शहर से 160 किलोमीटर के दूरी पर महाराष्ट्र के इस खूबसूरत राजपुरी गांव के पास में इस बड़े से अरब सागर में बसा हुआ है ये मुरुड जंजीरा किला। इस किले को ब्रिटिश से लेके मुगलों तक कोई भी जीत ना सका और छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज भी इस किले को जीत ना सके। इस किले को जजीरे मेहरू यानी समंदर के पानी से घिरा हुआ किला भी कहा जाता है और इस किले के अंदर एक खुफिया सुरंग भी है और वो सुरंग इस किले के अंदर से शुरू होते हुए समंदर के अंदर से 40 से 60 फीट गहराई से ये सुरंग गुजरते हुए इस किले के पास में बने हुए इस राजपुरी गांव में निकलती है और इसी किले के अंदर भारत की तीसरी बड़ी तोप है छत्रपति संभाजी महाराज, जिन्होंने अपने जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारे थे। आखिरकार उनको इस मुरुड जंजीरा किले के मुहिम को क्यों अधूरा छोड़कर वापस जाना पड़ा और क्यों इस 500 साल पुराने मुरुड जंजीरा किले को कोई भी जीत ना सका, चलिए जानते हैं। इस किले को देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन यहाँ के बहुत सारी जगहों को मिस कर देते हैं, जैसे कि ये हिस्टोरिकल जगह और यहाँ के खूबसूरत बीचेस। और ये है पद्म दुर्ग किला। इस किले को छत्रपति संभाजी महाराज जी ने बनवाया था। इस वीडियो में हम इस तरह के बहुत सारे खूबसूरत जगहों को भी घूमने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। इस किले तक जाने के लिए आपको राजापुरी गांव में बने हुए इस बोट के जेट्टी तक आना होगा और यहाँ पर 100 रुपया पर पर्सन बोट का टिकट निकालकर इस लकड़ी से बने हुए सेलिंग बोट में बैठकर समंदर को एंजॉय करते हुए आपको किले के पास में जाना होता है। और यहाँ पर सुबह की सबसे पहली बोट 8:30 बजे स्टार्ट हो जाती है और इस मुरुड जंजीरा किले को इस समंदर में कुछ इस तरह से बनाया गया है कि दुश्मन की सेना और आप जब तक इस किले के पास में यानी कि इन सीढ़ियों के पास में जब तक आप पहुंच नहीं जाते तब तक आपको इस किले का ये मुख्य प्रवेश द्वार बिल्कुल भी नजर नहीं आता। 22 एकड़ में बने हुए इस किले के इतिहास काल के समय में इस किले के अंदर रहने वाला कोई भी व्यक्ति जब इस मुख्य प्रवेश द्वार से बाहर की तरफ जाता तो उसे इस राज्य का सिंबल बना हुआ एक सिक्का दिया जाता, यानी कि एक मुद्रा, और वो मुद्रा दिखाने के बाद ही उन्हें वापस अंदर लिया जाता था। अगर किसी के पास में इस राज्य की वो मुद्रा नहीं होती थी तो उसे दुश्मन या जासूस समझकर इसी मुख्य प्रवेश द्वार पर तलवार से उसकी गर्दन छाटकर इसी समंदर में उसे फेंक दिया जाता था। इस किले के अंदर आते ही सबसे पहले आपको इस किले में रखी हुई ये 3 बड़े तोप नजर आती है, जिसमें से ये है भारत की तीसरी बड़ी तोप कलाल बांगड़ी और इस तोप का वजन 22 टन है और इस तोप को पंच धातु में बनाया गया है, इसलिए ये तोप कड़ी धूप में चलाने के बावजूद भी कभी भी गर्म नहीं होती है। और इस तोप की मारक क्षमता 10 से 12 किलोमीटर की है और इस तोप को किले के बाहर से अलग अलग हिस्सों में लाकर यहाँ पर बनाया गया है। और इस कलाल बांगड़ी तोप के पास में गायमुख और लांडा कासम नाम की 2 अन्य तोप भी आपको नजर आएगी। इन 2 तोप की मारक क्षमता 4 से 6 किलोमीटर है और इनका वजन 7 से 8 टन है। अभी हम इस किले के दूसरे मंजिल के अंदर आ चुके हैं और इस किले को 3 मंजिल में बनाया गया है और इस किले में लगभग 90 फीट के 22 बुरुज यानी वॉच टावर बने हुए हैं और इन वॉच टावर के अंदर सैनिक रहकर यहाँ से समंदर में निगरानी रखकर इस किले की सुरक्षा किया करते थे। और इस आर्चनुमा आर्किटेक्चर को और इन सभी पिलर्स को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि इनके ऊपर रखे हुए इस 22 टन वजनी तोप को और अन्य तोप के वजनों को भी ये आसानी से झेल सके। चारों तरफ से समंदर के खारे पानी से घिरे रहने के बावजूद भी इस किले के अंदर आपको ये 2 मीठे पानी के तालाब नजर आएंगे। इस किले में रहने वाले राज परिवार के लोग और यहाँ पर कोली समाज के और मुस्लिम समाज के जो 3000 लोग रहा करते थे वो इसी तालाब के पानी का प्रयोग किया करते थे। और इस बड़े से तालाब में तो बादशाह ने अपने रानी के लिए खूबसूरत सा शीश महल भी बनवाया था जो अभी पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। और इस किले के मध्य भाग में आपको
राजा के महल के कुछ अवशेष भी नजर आएंगे। किसी जमाने में यहाँ पर 7 मंजिल का आलीशान राजा का महल हुआ करता था। इस जगह पर जब ये किला बना भी नहीं था, उस वक्त सबसे पहले यहाँ पर कोली समाज के राजा रामराव जी पाटिल सरदार यहाँ पर कुछ लोगों के साथ में लकड़ी का कच्चा परकोटा बनाकर रहा करते थे। और उस वक्त यह इलाका अहमदनगर के निजाम शाही के कंट्रोल में आता था। कोली सरदार राजा रामराव जी पाटिल ने इस जगह को खाली करने के निजाम शाही के आदेश को इनकार कर दिया था। इस वजह से आर्मी जनरल पीरम खान ने कोली सरदार के इस मेडे कोट में छल और कपट से अंदर जाकर सभी का कत्ल कर दिया था। और उसके बाद में निजाम शाही ने इस जगह को सिद्दियों के हवाले कर दिया था। तो इस तरह से सिद्दी जौहर ने इस जगह पर आज से 550 वर्ष पूर्व इस किले का निर्माण कराया था। और इस किले को बनने में 22 साल का समय लगा था। यहाँ पर सबसे बुरी बात यह है कि इस पूरे किले को घूमने के लिए आपको ओनली 45 मिनट का समय दिया जाता है। 5 मिनट तो टिकट निकालने में जाता है, समय बहुत ही कम है। और इस किले में आने के लिए 25 रुपीज़ पर पर्सन एंट्री फीस लिया जाता है। ये है पद्म दुर्ग किला और इस किले को छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने 1675 में बनवाया था, क्योंकि वो मुरुड जंजीरा किले को जीतने में असफल हो रहे थे और समय भी निकला जा रहा था। तो उन्होंने इस मुरुड जंजीरा किले से 5 किलोमीटर के दूरी पर इस खूबसूरत मुरुड बीच से समंदर के अंदर 2 किलोमीटर में इस पद्म दुर्ग किले का निर्माण करवाया था, ताकि वो इस किले से मुरुड जंजीरा किले के साथ ही में इस समंदर में होने वाले गतिविधियों पे ध्यान रख सके। और छत्रपति संभाजी महाराज जी ने इसी किले से मुरुड जंजीरा किले को जीतने की योजनाएं बनाई थी। और उन्होंने समंदर के अंदर एक सेतु भी बनाया था। और किले में रहने वाले जब सिद्दियों को ऐसा लगा कि छत्रपति संभाजी महाराज इस मुरुड जंजीरा किले को जीत ही ले गए, तब सिद्दियों ने मुगलों से सहायता ली और मुगलों ने जानबूझकर राजधानी रायगढ़ पर हमला कर दिया। तो इसी वजह से छत्रपति संभाजी महाराज जी को इस मुरुड जंजीरा किले के मुहिम को अधूरा छोड़कर वापस अपनी राजधानी बचाने के लिए रायगढ़ जाना पड़ा, वरना छत्रपति संभाजी महाराज इस किले को जीतकर मराठा साम्राज्य में शामिल करने ही वाले थे। अगर आपको मुरुड बीच से पद्मदुर्ग किले तक जाना है तो आप सैटरडे संडे आना, तब यहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं, क्योंकि लोग कम होते तो बोट वाला वहाँ तक नहीं जाता है। राजापुरी गांव से 1.5 किलोमीटर के दूरी पर ये है खूबसूरत हिस्टोरिकल जगह। इस जगह को खोखरी गुंबद या फिर खोखरी टॉम्स भी कहा जाता है। ये जगह सिद्दियों के शासनकाल में उनके राज परिवार के लोगों का कब्रिस्तान हुआ करता था। और जैसे ही आप इस जगह के अंदर आ जाते हो, यहाँ पर आपको ये खूबसूरत सी बड़ी सी गुंबद वाली कब्र नजर आएगी। इस मकबरे के अंदर सुरल खान की कब्र है। सुरल खान ने 1707 से लेके 1734 तक शासन किया था। और इस बड़े से मकबरे के सामने आपको ये 2 छोटे मकबरे नजर आएंगे। इन दोनों कब्रों में खैरियत खान और सिद्दी कासम खान की कब्र है। इन्होंने भी किसी जमाने में यहाँ पर शासन किया था। और इस पूरे मकबरे को पत्थर से इंडो सैरेसेनिक शैली में बनाया गया है। और ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। इस जगह को आपको जरूर विजिट करना चाहिए। हम नंदगांव बीच की ओर जा ही रहे थे कि रास्ते के बीच में हमें ये खूबसूरत सा जंजीरा पैलेस नजर आया। ये पैलेस जितना बाहर से खूबसूरत है, इससे कहीं ज्यादा ये अंदर से खूबसूरत है। लेकिन इस पैलेस के अंदर टूरिस्ट का जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो इस पैलेस को आप बाहर से ही देख सकते हैं। और ये है अलीबाग का सबसे क्लीन और ब्यूटीफुल नंदगांव बीच। और इस बीच की पहचान है ये ऊंचे ऊंचे कोकोनट ट्रीज, जो कि इस बीच के खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। और ये बीच मुरुड जंजीरा किले से 14 किलोमीटर के दूरी पर है और अलीबाग से 40 किलोमीटर के दूरी पर है। और ये नंदगांव बीच पूरे 2.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा